क्या अगर यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इंडिया को फ़ायदा होगा? क्या रुपीज़ स्ट्रांग होगा? क्या स्टॉक मार्केट रैली करेगा? या फिर ग्लोबल क्राइसिस का शॉक इंडिया को भी लगेगा? इस वीडियो में हम हाइप नहीं, प्योर इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ समझिए, आज की दुनिया में डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है। डॉलर एक ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन है। ऑयल ट्रेड, कमोडिटीज, इंटरनेशनल डेट, फॉरेन रिजर्व्स, सब में डॉलर डोमिनेट करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉइसेस का मेजॉरिटी हिस्सा डॉलर में ही होता है। अब अगर डॉलर वीक होना शुरू हो जाए तो इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में जाएगा और इंडिया भी उससे अलग नहीं है। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश अगर कोई है तो वो इंडिया है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से लेके 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में प्राइस होता है, डॉलर में बिकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर डॉलर वीक होता है और रुपी स्टेबल रहता है तो थियोरेटिकली इंडिया को ऑयल कंपैरेटिवली सस्ता मिल सकता है, क्योंकि सेम ऑयल के लिए कम रुपीस देने पड़ सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर डॉलर वीकन ग्लोबल इंस्टेबिलिटी या मिडल ईस्ट टेंशन के वजह से है तो ऑयल प्राइसेस तो खुद ही बढ़ सकते हैं। और अगर ऑयल प्राइसेस $70 से $120 तक चले गए तो डॉलर वीक होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए इंडिया के लिए की फैक्टर सिर्फ डॉलर नहीं है, बल्कि डॉलर प्लस ऑयल प्राइस कॉम्बिनेशन, ये दोनों है। अगर डॉलर वीक और ऑयल स्टेबल रहे तो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट में इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर डॉलर वीक लेकिन ऑयल स्पाइक करे तो प्रेशर बना रहे। बहुत लोग सोचते हैं डॉलर वीक मतलब रुपीस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन करेंसी इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होती। रुपीस डिपेंड करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज पे, रुपी डिपेंड करता है ट्रेड डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे, आरबीआई की पॉलिसी पे और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट पे। अगर डॉलर ऑर्डरली तरीके से वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंक्लूडिंग रुपीज स्ट्रॉन्गर दिख सकती है। लेकिन अगर डॉलर क्राइसिस के कारण वीक होता है, जैसे यूएस डेट पैनिक या फाइनेंशियल क्रैश, तो ग्लोबल इन्वेस्टर रिस्क असेट बेचने में लग जाते हैं। ऐसे समय में कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से भी हो सकता है। याद रखिए, क्राइसिस के समय इन्वेस्टर सेफ्टी ढूंढते हैं, ग्रोथ नहीं। इसीलिए रुपीज एप्रिसिएशन गारंटीड नहीं है, वोलेटिलिटी ज़्यादा लाइकली है। इंडिया का स्टॉक मार्केट हेवीली फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। अगर डॉलर वीक है लेकिन ग्लोबल ग्रोथ स्टेबल है तो इन्वेस्टर हाई रिटर्न्स के लिए इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया। ऐसी सिचुएशन में इंडिया बेनिफिट कर सकता है। इक्विटी इन्फ्लोज बढ़ सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स रैली कर सकते हैं, वैल्यूएशन एक्सपांड हो सकती है। लेकिन अगर डॉलर वीकनेस यूएस रिसेशन के कारण हुआ तो ग्लोबल स्लोडाउन आएगा, एक्सपोर्ट्स घटेंगे, आईटी सेक्टर्स प्रेशर में आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क रिड्यूस करेंगे। मतलब इम्पैक्ट डिपेंड करेगा कि डॉलर वीकनेस का एक्चुअली नेचर क्या है, वो किस वजह से वीक हो रहा है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। इंडिया का एक्सटर्नल डेट का एक हिस्सा डॉलर डोमिनेटेड है। अगर डॉलर वीक होता है तो सेम डॉलर रिपे करने के लिए कम रुपीस लगेंगे। इससे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर प्रेशर कम हो सकता है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट अनस्टेबल हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट स्पाइक करते हैं तो न्यू डॉलर बोरोइंग एक्सपेंसिव हो सकती है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म अनसर्टिनिटी, यही रियलिटी। डॉलर हिस्टोरिकली इनवर्स रिलेशन रखता है गोल्ड से। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। इंडिया गोल्ड लविंग नेशन है। इंडियन हाउस होल्ड के पास मैसिव गोल्ड होल्डिंग्स है।
अगर डॉलर वीकनेस ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ाती है तो गोल्ड प्राइसेस डेफिनेटली रैली करेंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। इससे हाउस होल्ड वेल्थ इफेक्टिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ज्वेलरी का डिमांड भी तो कम हो सकता है, क्योंकि हाई प्राइस डिमांड हमेशा डिमांड कम भी करती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अगर डॉलर डोमिनेंस ग्रेजुअली कम होती है तो वर्ल्ड मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। इस सिनेरियो में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होगी। लोकल करेंसी ट्रेड एक्सपांड करेगा इंडिया का एनर्जी डील्स रुपीज में होगा। इंडिया की स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग पावर बन सकती है। वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ ट्रेड इंक्रीज हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी रुपीज ट्रेड में सेटलमेंट मैकेनिज्म एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन रुपी इंटरनेशनलाइजेशन ओवरनाइट नहीं हो सकता। मतलब रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाहिए स्टेबल इन्फ्लेशन, उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके लिए चाहिए डीप बॉन्ड मार्केट, और इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंट पॉलिसी। चाइना ने भी युआन इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन कैपिटल कंट्रोल लिमिटेशंस बन गए। इंडिया को केयरफुल और फेज अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अगर डॉलर कंट्रोल तरीके से वीक होता है तो इंडिया डेफिनेटली इस चीज को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर डॉलर कोलैप्स टाइप्स पैनिक सिचुएशन में आता है, जैसे यूएस बॉन्ड क्रैश, बैंकिंग क्राइसिस या मैसिव मनी प्रिंटिंग, तो शॉर्ट टर्म में इमर्जिंग मार्केट में भी हेवी वोलेटिलिटी आएगी। स्टॉक मार्केट इंडिया के गिर जाएंगे, रुपीज फ्लक्चुएट करेगा और कैपिटल 100% इंडिया के बाहर चले जाएगा। इंडिया 1991 जैसा फ्रेजाइल तो नहीं रहा। फॉरेक्स रिसोर्स इंडिया के जो है वो बहुत स्ट्रांग है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। डिजिटल इकोनॉमी एक्सपांड कर रही है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल सुनामी में कोई भी आइलैंड बच नहीं सकता। मेरी स्ट्रैटेजिक व्यू ये है कि डॉलर धीरे धीरे वीकन होता है तो इंडिया लॉन्ग टर्म विनर बन सकते हैं। डॉलर अचानक क्राइसिस में गिरता है तो इंडिया शॉर्ट टर्म प्रेशर फेस करेगा। इंडिया की स्ट्रेंथ है यंग पॉपुलेशन, इंडिया की स्ट्रेंथ है लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, अपनी खुद की मार्केट, इंडिया की स्ट्रेंथ है जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, इंडिया की स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग पुश, और इंडिया की स्ट्रेंथ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंडिया को प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर नहीं चलेगा। ग्लोबल फाइनेंस ऑर्डर बदल रही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डॉलर वीक होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि इंडिया इस शिफ्ट के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको लगता है रुपी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करेंसी बन सकती है या नहीं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ब्रिक्स करेंसी सच में डॉलर को चैलेंज कर सकती है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे स्ट्रैटेजिक।